आज हम लोग कक्षा 7 के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। इसमें पूर्णांकों का भाग दिया है। पहला है -40 भागा 5। 5 से भाग लगाना है -40 में। चलिए हल करते हैं इसे। देखिए 5 से -40 भाग दीजिएगा। भाग मतलब बटा होता है। 5 से भाग देना है तो ये 5 जो है 40 को कटा देगा। कितना 5 8 है 40, 8 बार में कटा देगा तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 450 भागा 3। 3 से 450 को कटाना है तो 3 से 450 को कटाएगा यह तो 15 × 45 होता है 1 5। 15 बार और एक ठो जीरो है तो एक जीरो हो जाएगा, यानी कि 150 बार में कट जाएगा। एक ठो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -150 आंसर। -45 भागा -5 तो देखिए माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये 5 से ये 45 कट जाएगा। 5 × 9 = 45 तो 9 हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है -56 भागा -4। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 से 56 को कटाना है तो 14 चौका 56, 14 आंसर आ जाएगा। 25 भागा 5। 5 से 25 को कटाइएगा तो 5 बार में जाएगा, 50 25 और 5 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है -128 भागा -16। देखिए माइनस से ये माइनस कट गया और 16 से इसको कटाइएगा तो 16 8 28 से, यानी कि 128 होता है तो 8 हो जाएगा आपका आंसर। नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे बटा में 1 बचा है तो बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न 0 भागा 50, यानी कि 50 नीचे होगा बटा में तो 50 से 0 में भाग दीजिए। किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाइएगा तो उसका आंसर 0 होता है। या 50 की जगह कोई और भी संख्या रहता और ऊपर 0 यानी कि अंश 0 रहता और हर कोई भी संख्या तो आपका उत्तर हमेशा 0 आता है। ठीक इसी को उल्टा करके देखिए 8वां प्रश्न दिया है 50 भागा 0। जब ऊपर अंश कोई भी संख्या रहेगा और बटे में यानी कि हर जो है 0 हो जाएगा तो उसका आंसर रहता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित। इसको अनंत भी कहते हैं। अनंत को देखो यह चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर ऐसा चिन्ह दिखाई देगा समझिए कि वो इन्फिनिटिव है, अपरिभाषित है। इसका उत्तर नहीं निकल सकता है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर दिया है -80 भागा -80। -80 ऊपर और नीचे भी देखिए माइनस से माइनस कट गया और 80 से 80 कट जाएगा एक बार में तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। देखिए गुणा के रूप में लिखा है, इसको भाग के रूप में लिखना है। तो देखिए यह दोनों जब गुणा के रूप में है इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो गणित का नियम कहता है कि चिन्ह जो है आपका बदल जाता है। यह जो मैथमेटिक्स जो क्रियाएं हैं यह चेंज हो जाती है, यानी कि इधर अगर प्लस में रहेगा बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के एक तरफ अगर माइनस में रहेगा दूसरी तरफ ले जाना है तो प्लस में हो जाएगा। बराबर के एक तरफ संख्याएँ गुना में रहेगी दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में बदल जाएगी। और बराबर के एक तरफ अगर भाग में संख्याएं रहेंगी किसी तरफ और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वह गुना में बदल जाएगी। तो इसको गुना है दिया हुआ है, भाग के रूप में बदलना है। चलिए अगला प्रश्न इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन 5 × 8 = 40। 8 देखिए गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 में 8 से गुना करिए तो 5 8 40 आ रहा है। 40 में 8 से भाग दीजिए तो 5 आएगा। अब 5 को इधर लेकर जाइए तो यह भाग में बदल जाएगा तो 40 भागा 5 = 8। इसको भाग में बना देना, इधर गुना में है और 2 ठो भाग में बना देना है। तो बारी बारी से 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्या को बराबर किधर लेके जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। इसके बाद चलिए -4 × -6 = 24। 24 दिया हुआ है। अब देखिए -6 को उधर लेकर जाएंगे तो 24 भागा -6। 6 से भाग लगाइएगा 24 में तो 4 आएगा, एक ठो माइनस है तो माइनस। इसके बाद अब -4 को उधर लेके जाएंगे तो 24 भागा -4।
4 से कटाएंगे 24 को तो 6 आएगा, 4 छक्का 24 और एक ठो माइनस है तो माइनस आंसर। इसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है -12 गुना 9 बराबर -108। 12 से एक ठो माइनस है तो माइनस, ठीक। इसको अब भाग के रूप में बदलना है, 9 को उधर लेकर जाते हैं तो -108 भागा 9 भाग दीजिएगा तो 9 12 बार में कटेगा और एक ठो माइनस है तो माइनस, -12 आ गया। अब -108 भागा अब की 12 को लेकर जाते हैं तो -12, देखिए माइनस माइनस कट गया और 12 से भाग दीजिएगा 108 में तो आपका 9 आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए चौथा अगला प्रश्न, -4 गुना -12 बराबर 48। -12 को लेकर जाएंगे, 48 भागा -12 तो 12 चौक 48, एक माइनस है तो माइनस, यानी कि -4 आंसर हो जाएगा। अब 48 भागा -4 को उधर जाते हैं तो -12 आना चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे तो इतना आना चाहिए, तो 4 से कट जाएगा 48 12 बार में और एक माइनस है तो -12 आंसर, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न पांचवा है -10 गुना 8 बराबर -80। 8 को लेके जाएंगे उधर, -80 भागा 8 से कटाएंगे तो 8 10 का 80, एक माइनस है तो माइनस हो गया। इस बार -10 को उधर लेकर जाएंगे तो 8 आना चाहिए, तो -80 भागा -10, माइनस से माइनस कट गया और 10 से 80 कट जाएगा तो 10 और 8 80, 8 आंसर आएगा। अब चलिए अगला प्रश्न चौथा तीसरा दिया है, दूसरा के बाद तीसरा है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरी। यहाँ पे जगह खाली है, सब बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में संख्या भरना है, ध्यान दीजिए। भागा -8 माने यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखे हैं कि उसको भाग देंगे -8 से तो आएगा -12। देखिए एक ठो माइनस बराबर के इधर है, इधर भी एक ठो माइनस है, यानी यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या ही रखना है। अगर माइनस वाला कोई संख्या ऋणात्मक संख्या अगर रख देंगे तो फिर माइनस माइनस कट के प्लस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस में आंसर दिया हुआ है, यानी कि धनात्मक कोई संख्या रखना है। तो कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें भाग लगाएंगे 8 से तो हमारा 12 आएगा। तो 8 का पहाड़ा 12 बार पढ़ते हैं, 12 8 96, यानी कि यहाँ पे 96 भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे 96 हो गया। आपको इसी में देखिए दूसरा प्रश्न में ही बताए थे कि बराबर के एक तरफ अगर प्लस में रहेगा तो दूसरे तरफ ले जाएंगे गुना में हो जाएगा, बराबर के एक तरफ जो होता है वह माइनस में रहता है तो बराबर के दूसरी तरफ प्लस में बन जाता है। बराबर के एक तरफ अगर गुना में संख्याएं रहती हैं तो दूसरी तरफ भाग बदल जाता है और भाग में रहता है तो गुना में बदल जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बीच में भाग है, भाग के रूप में संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ का संख्या ज्ञात करना होगा। तो इस संख्या को अगर हम बराबर के इधर लेकर गए तो इधर लेकर जाएंगे तो आपका भाग है तो गुना में बदल जाएगा, यानी कि 12 में और 8 में गुना करना है तो 12 8 96 और एक ठो माइनस इसमें है एक ठो माइनस इसमें है तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाए, प्लस 96। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है कि 8 से भाग लगाएंगे तो आपका -9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये भाग के रूप में संख्याएं है ना, 8 को लेकर बराबर के इधर ले लेकर जाते हैं तो यह आपका गुना में आपका 8 बन जाएगा। तो जब गुना में आपका 8 बन जाएगा तो 8 9 72, यानी कि -72। एक ठो माइनस है तो माइनस दे देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे -72 हो गया। अब -72 में 8 से भाग लगाएगा तो 8 9 72 और एक माइनस है तो एक माइनस में -9 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 24 लिखा हुआ है और भागा यहाँ पे संख्या भरना है, कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे कि 4 बार में कट जाएगा। तो 6 चौका 24, यहाँ पर 6 भर देंगे तो 6 से भरिएगा तो 6 चौका 24। अब देखिए एक ठो माइनस है तो ये पहले से संख्या जो दिया हुआ उसमें तो माइनस लगा नहीं सकते हैं, हमको जो संख्या लेना है उसी में छेड़छाड़ करना है, तो ये हो जाएगा -6। अगला है चौथा -80 भागा, यहाँ पर खाली स्थान बॉक्स है भरना है, बराबर में 10 आ रहा है, यानी किसी संख्या से भाग लगाएंगे 80 में तो 10 आना चाहिए। तो 8 10 का 80 होता है, यहाँ पे 8 भराएगा, 8 से भाग लगाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा। एक ठो माइनस है लेकिन आंसर में यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, यानी कि माइनस हमको और एक लेना पड़ेगा, तभी माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस में हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -8। -8 हो गया। अब -8 से 80 में भाग लगाएंगे, देखिए 8 10 का 80,
10 बार में कट जाएगा और यहाँ पे माइनस से माइनस भी कट जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म और 8 से 80 भाग रहेगा, 8 10 का 80। अब पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का, और -48 में भाग देना है 6 से। तो ये तो सिंपल है, ये भाग देना है, जितना बार में कटेगा उसका आंसर लिख देना है। तो 6 8 48, 8 बार में कट जाएगा, एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर -8। देखिए -8 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य अथवा कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। इसको हल करना है और हल करके बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए दिया है -4/2, पहला प्रश्न है -4/2 और बराबर में दिया है 2/-4। तो इसको तो 2 से बटा में 2 से घटाएंगे 4 तो 2 बार में कट जाएगा, -2 आएगा। यहाँ पे भाग देंगे 2/-4, तो ये आपका, देखिए इसको हल कर दो। देखिए -4/2, 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2, -2 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे 2/-4 को, तो 2 से 4 कटेंगे 2 बार में, ऊपर 1 बचा, तो यह हो जाएगा 1/2, -1/2 हो जाएगा, या 1/-2 कहिए। तो देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, -2/4/6 बराबर -2/4/6, यानी कि बोर्ड मास के नियम है, बोर्ड मास अगला प्रश्नावली पढ़ना है तो बता दे रहे हैं। इन दोनों को पहले, यह साहचर्य गुण अभी हम बताए थे पूर्णांकों गुणधर्म में, ये जो कोष्ट में दिया रहता है उसको पहले हल करते हैं, उसके बाद वाले बाहर वाले को तब हल करते हैं, यानी कि इसको पहले हल करना है तब भाग लगाना है 6 से, इसमें इन दोनों को हल करना है और तब लगाना है। 4 जो है अपना, देखिए संबंध बदल रहा है, -2 के साथ है इधर और इधर 6 के साथ चला गया, ये साहचर्य वाला गुण है। तो साहचर्य गुण हम पहले ही बता चुके हैं कि केवल जोड़ में और गुना में लगता है, घटाव और भाग के लिए नहीं होता है। क्रम विनिमय गुण केवल जोड़ और गुना में लगता है, घटाव और भाग के लिए नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हल कीजिएगा तो कहीं बराबर नहीं आएगा। देखिए हल करके हम बता रहे हैं, चौथा का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न -2/4, तो 2 -2 भागा मतलब बटा 4 हो गया, इसके बाद भाग है 6 बराबर किधर, देखिए -2/4/6, 4 और 6 को कटाइएगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। इसको कटाइएगा तो 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचा, नीचे 2, तो -1/2 हो गया। भाग को जब हम गुना में बदलेंगे तो उसके आगे वाला संख्या जो है हर ऊपर हो जाता है, अंश नीचे पलट जाता है संख्या। इसके नीचे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 है, ठीक, पलट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। इधर चलते हैं, इधर आपका -2, भाग को जब गुना में बदलेंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि 3 ऊपर और 2 नीचे। 2 से 2, देखिए इधर 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा आपका एक बार में, 2 1 2। और इधर देखिए, इधर कटने लायक कोई संख्या नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1, और 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो -12, 6 में 2 से कीजिएगा तो 12, यानी कि -1/12। इधर -1/12 हो गया। और इधर देखिए, इधर तो कुछ नहीं बचा, नीचे आपका कुछ नहीं है, नीचे वाला 2 आपका कट ही गया है, ऊपर आपका 1 है और 3 है, तो 3 1 3, माइनस है तो -3। अब बताइए कि ये दोनों पक्ष बराबर है, कभी ये बायां पक्ष और दायां पक्ष कभी बराबर नहीं होगा। -1/12 इधर आ रहा है, इधर -3 आ रहा है, दोनों असमान है, तो आपका यह भी हो जाएगा असत्य। चौथा का दूसरा हो जाएगा असत्य। तीसरा, तो पहला असत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। चौथा का तीसरा कह रहा है कि -25/0, यानी कि 0 नीचे रहेगा, 0 बट्टा में रहेगा। हम पहले ही बताए हैं, देखिए यह दिया है -25/0, पहले ही बताया है कि ऊपर कोई भी संख्या हो अंश में और हर अगर 0 हो जाएगा तो इसका उत्तर जो आता है आपका अपरिभाषित आता है, इसका अनंत आता है, ये इन्फिनिटिव आता है। और यह देखिए 0 कह रहा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न, 0/5, बटा में 5 है, ऊपर 0 है, 5 से भाग लगाना है और किसी भी संख्या से भाग लगाएगा 0 में तो 0 हो जाता है, आंसर उसका 0 ही आएगा। यह सत्य है, यह सही लिखा हुआ है। पांचवा,
-125 बटा में 1 से भाग लगाना है। तो 1 से कोई भी बटा में 1 रहेगा तो संख्या उतना का उतना ही लिखा जाता है। जैसे -125 है और बटा में 1, तो 1 से जब किसी भी संख्या में भाग लगेगा तो उतना ही बार में कटेगा, यानी कि बटा में 1 नहीं भी रहता है तो संख्या को उतना ही पढ़ते हैं। और यह संख्या मान लीजिए इतना लिखा हुआ है तो उसके बटा में 1 समझते हैं। जैसे अभी अभी हम लोग बना रहे थे चौथा का दूसरा प्रश्न, यहाँ पे देखिए केवल 6 था, तो 6 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 समझ लेंगे, क्योंकि 1 से तो भाग लगाने पर फिर तो 6 ही आ जाएगा, तो बटा में 1 रहता है, यानी कि 6 बटा 1 मतलब 6 ही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि 1 से भाग लगाइएगा किसी भी संख्या में तो उतना ही हो जाएगा। तो -125 भागा 1 यानी कि -125 सत्य है। -45 भागा -45, ऊपर अंश भी वही संख्या है, हर भी वही संख्या है, इसको भाग लगाना है। तो जब ऊपर और नीचे का संख्या एकदम एक समान हो तो आपका एक बार में कटेगा, माइनस माइनस कट के हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस गायब और 45 से 45 कट जाएगा तो 1 आएगा। यह भी सत्य है। यानी कि फिर से एक बार दोहराते हैं, चौथा का पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। अब चलते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, 0 से ऊपर था यानी +10 में था, और 0 से नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर आगे देखिए, यदि वह आधी रात तक, आधी रात मतलब 12 बजे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस कहिए सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, 1 घंटा में 2 डिग्री कम होगा, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 0 से नीचे कह रहा है 8 डिग्री, यानी कि माइनस में 8 डिग्री। और रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, 2 प्रश्न कह रहा है। इसका समय पूछ रहा है कि 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा, और एक पूछ रहा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। ध्यान दीजिए, दोपहर 12 बजे तापमान जो था आपका +10 था, 0 से ऊपर था 10 डिग्री। प्रति घंटा तापमान में कमी, 1 घंटा में कितना कम हो रहा है, तो 2 डिग्री कम हो रहा है। तो ये बताइए कि 0 से 8 डिग्री नीचे जाने में तापमान में कुल कमी कितना होगा। 10 डिग्री ये ऊपर और 0 से 8 डिग्री नीचे जाना है, यानी -8, यानी कि 10 डिग्री से कम होते 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 -8 तक पहुंचना है। तो 10 डिग्री यह कम हो जाएगा और -8 तक पहुंचना है, तो दोनों मिलाकर यानी कि -18 डिग्री तापमान कम होना है। ये आपका 10 डिग्री ऊपर और ये कम होते 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 मान लीजिए यहाँ पे 0, इसके नीचे आइएगा तो -8, ऐसे कम होगा। ठीक, तो 10 ऊपर का और नीचे का 8, 10 8 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। टोटल 18 डिग्री तापमान कम होगा। और 2 डिग्री 1 घंटा में कम हो रहा है, तो 2 से भाग लगा दीजिए। 18 डिग्री कम करना है और 2 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटा में, तो 2 डिग्री से 18 डिग्री कटाएंगे यानी कि 9 बजे रात को 9 घंटा लगेगा ना। तो 12 बजे तापमान था 10 डिग्री, तो 12 बजे के बाद 9 घंटा कितना हो जाएगा, 9 बजे रात हो जाएगा, 9 से कटेगा। तो अब इसमें एक और सवाल कह रहा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। देखिए, रात के 12 बजे तापमान पूछ रहा है। तो देखिए, रात के 9 बजे तो हम जान रहे हैं कि 0 से 8 डिग्री नीचे हो गया। यहाँ पे दिया था ना, आपका पहला क्वेश्चन निकालने को दिया था कि 0 से 8 डिग्री नीचे का तापमान कब होगा, समय पूछ रहा था। तो 9 बजे, 9 बजे जो है तापमान आपका -8 डिग्री हो गया। और 12 बजे रात को निकालना है, यानी कि 3 घंटा और ज़्यादा। तो ये बताइए कि 3 घंटा में रात के 9 बजे से 12 बजे रात तक कितना समय होगा, 3 घंटा होगा। 3 घंटा में तापमान नीचे और कितना जाएगा, 1 घंटा में -2 डिग्री, तो 3 घंटा में 3 दूनी का -6 डिग्री और कम करना है। तो 12 बजे रात का तापमान कितना हो जाएगा, 9 बजे तापमान -8 है और 6 डिग्री और कम हो जाएगा, -6, दोनों जुट जाएगा आपस में, तो -8 डिग्री और -6 डिग्री यानी कि -14 डिग्री। -14 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब है कि 0 से 14 डिग्री नीचे। यह भी कह सकते हैं 0 से नीचे होगा तो माइनस में तापमान। यही आपका आंसर हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। एक उत्तर यह हो जाएगा और एक उत्तर यह हो जाएगा कि 9 बजे रात को -8 डिग्री हो गया। चलिए अगला प्रश्न, छठा।
अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है एक उत्थापक, यानी कि उसको लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट देखे होंगे आप लोग, ऊपर जाने और नीचे जाने के लिए होता है। बड़े बड़े शहरों में, मॉल वगैरह में भी लगाया रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में लगाया रहता है। वह लिफ्ट जो है एक खान कूपक में, यानी कि ज़मीन में खान बनाया गया है, होल किया गया है, उसमें 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 1 मिनट में 6 मीटर की दूरी तय करता है, 6 मीटर नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए, ज़मीन के पास से शुरू नहीं हो रहा है, ज़मीन के ऊपर 10 मीटर से, क्योंकि लिफ्ट का कुछ ऊंचाई भी तो होगा ना, उसको बनाने वगैरह में, उसको व्यवस्थित करने में ज़मीन के ऊपर ही ना व्यवस्था करना होगा उसका, तभी ना उसमें आदमी जाकर अंदर जाएगा, लिफ्ट में घुसेगा, तब वह नीचे जाना शुरू करेगा। तो 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है ये, तो 10 मीटर यह भी जाएगा और 350 मीटर यह भी। चलिए छठा हल करते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, प्रति मिनट उत्थापक द्वारा नीचे जाने की दर। 1 मिनट में वो कितना नीचे जा रहा है, तो 6 मीटर। 350 मीटर नीचे जाने में कुल दूरी, 350 मीटर नीचे तो जाना ही है, और ज़मीन के ऊपर कितना है दूरी, तो ज़मीन के ऊपर 10 मीटर है। देखिए, भूमि तल के ऊपर की दूरी और भूमि तल के नीचे की दूरी, तो ऊपर 10 मीटर है और नीचे 350 मीटर जाना है, यानी टोटल 360 मीटर की दूरी तय करना है उसे। किसको, लिफ्ट को। 350 मीटर नहीं, 10 मीटर ऊपर वाला भी जुड़ाएगा, क्योंकि वह भी तो कम होगा, उसको भी चलना है। तो 360 मीटर दूरी कम करना है इसे। तो समय कितना हो जाएगा, तो टोटल 360 मीटर दूरी जाना है, और 1 मिनट में कितना जा रहा है, तो 6 मीटर जा रहा है। तो 6 मीटर से 360 मीटर को कटा देंगे, तो 6 6 × 36, यानी कि 60 मिनट। 6 से इसको कटेगा, 6 6 × 36 और 1 0 होगा, 60 मिनट। 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। इसके बाद 1 सेकेंड में 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो आप इसको 60 मिनट कहिए या 1 घंटा कहिए, दोनों उत्तर ही सही है आपका। 60 मिनट में भी आंसर सही है और 1 घंटा भी आंसर सही है। तो ये प्रश्नावली 1.3 का सभी प्रश्न का हल था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सभी प्रश्नों का उत्तर हल करवा दिए हम, सभी प्रश्नों को हल करवा दिए, सबका उत्तर यहाँ पर दिखा दिए। किसी को कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे वीडियो से सबको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नावली यानी कि 1.4 में। तब तक के लिए सबको गुड बाय।